ह्यूमंस बिहाइंड द हेल्थ केयर के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी इस सीरीज़ के थ्रू एकमात्र कोशिश यही है, हम यहाँ पे डॉक्टर्स की बात नहीं करते, मशीनों की बात नहीं करते, कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होती है। हर उस इंसान की बात होती है, हर उस रिश्ते की बात होती है जिसके बुनियाद पे हमारी ये केयर इंडस्ट्री खड़ी है। और हम बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं, हर उस पर्सनैलिटी से मिलते हैं जो हमारी पिछले 12 साल की जर्नी का पार्ट हैं, या जहाँ पर भी सोसाइटी में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो जेन्युइनली अपने पेरेंट्स की, अपने प्यार, घर में किसी की भी केयर में इन्वॉल्व हैं। आज मेरे पास, मेरे लिए पर्सनली बहुत खुशी का विषय है कि मेरे बहुत ही क्लोज़ अंकल जी यहाँ पर आए हैं। इनका नाम है एडवोकेट त्रिलोचन सिंह जी। आज हमारे पास यहाँ पर आए हैं। इनसे हम बहुत गहरी बातें करेंगे। मैं बल्कि ये बोलना चाहूँगा कि एक ऐसे सन इन लॉ, एक दामाद से आज हमारी बात होगी। उन एडवोकेट से ज़्यादा अंकल खुद बैंकर रह चुके हैं। आई थिंक 30-35 साल पंजाब एंड सिंध बैंक में रहे हैं, सीनियर लेवल्स पे रहे हैं। हम उनके प्रोफेशन की भी बात करेंगे, बट ये डिस्कशन ज़्यादा होगी कि कैसे उन्होंने दामाद के रूप में अपने मदर इन लॉ, जो कि बहुत यंग आई वुड से है, अभी 100 ईयर्स हुए हैं उनके, खुद अंकल अर्ली 70s में हैं और बहुत ही डायनेमिकली बहुत कुछ सीखने हैं इनकी लाइफ से। तो आई थिंक ये डिस्कशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी सीखने के पर्पज़ से। पहले तो सत श्री अकाल अंकल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिस्कशन में। सो नाइस ऑफ यू, आपने बुलाया, इनवाइट किया, तो इट्स माय प्लेजर टू सी यू हियर। तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है आपके साथ इस बताओ यहाँ, बट आई कैन से एंड व्हाट आई कैन डू फॉर यू। राइट, ठीक है। तो अंकल, पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, आपके मदर इन लॉ की बात करना चाहेंगे। यस। इस समाज को जब हम देखते हैं तो बेटे की बात होती है, बेटियों की बात होती है, बहुत कम बात होती है दामाद के और सास ससुर के रिश्ते की। आई थिंक मैंने जितना भी पिछले 8 साल में आपको समझा और हमारी केयर जर्नी से सीखा, बहुत जेन्युइनली आप इन्वॉल्व हो अपने मदर इन लॉ की केयर को लेके। इसके बारे में थोड़ा सा आप इस रिश्ते के बुनियाद के बारे में हमें बताइए पहले। ठीक, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वरुण जी, ये मेरे मदर इन लॉ के लिए है। तो पिछले 7 साल 2018 से मैं ये सेवाएँ ले रहा हूँ आपसे। तो मदर इन लॉ हमारे एंड फादर इन लॉ शूटिंग यहाँ पर फेज़ 7 में यहीं पर रहते थे। मेरा घर भी 5 फेज़ में ही है। तो पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन, तो मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ। आई रिटायर्ड एज एग्जीक्यूटिव फ्रॉम पंजाब एंड सिंध में द नेशनल बैंक से हूँ। उसके बाद फिर मैं आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ जुडिशल कोर्ट मोहाली में, वो भी मुझे 10-12 साल हो गए हैं। मदर इन लॉ हमारे, पहले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे फादर इन लॉ जब तक थे, दोनों इकट्ठे रहते थे, ठीक ठाक चल रहा था, दोनों की गाड़ी अच्छी चल रही थी। तो 2017 में हमारे फादर इन लॉ चले गए, एक्सपायर्ड। ही वॉज रिटायर्ड IRS ऑफिसर। तो उन्होंने अपनी बड़ी अच्छी लाइफ की एंड उनकी भी एज 93-4 में गए वो। ओके। तो उनके बाद फिर मदर इन लॉ हमारे जो हैं वो अकेले रह गए। तो हमारे मदर इन लॉ फादर, वही बेटियाँ हैं, दोनों बच्चे बेटी हैं, फीमेल हैं। उसके बाद इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट उनके लिए वही मदर इन लॉ के अकेले रहना, उनका ख्याल रखना। उनकी एज भी उस वक्त समझ लो 92 के अराउंड थी जब ये गए हमारे फादर इन लॉ। तो सर्टेनली हमें ही लुक आफ्टर करना था, उनका बेटियों को देखना था। बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद ये कि क्योंकि हम भी सीनियर सिटीजन हो चुके थे, सिस्टर इन लॉ मेरी वो भी सीनियर सिटीजन हो चुके थे, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या माई सेल्फ ऑल्सो, माई वाइफ ऑल्सो, सब सीनियर सिटीजन। तो इट्स आर नॉट बेटर, हमारे पास इतना थे हम उनको इतना अच्छा लुक आफ्टर कर सकें। राइट। बट हमारी कोशिश थी कि इनको जो है रिटायर्ड, इनकी एज के हिसाब से इनको अच्छी सर्विस मिल के इनको पूरा ख्याल रखा जाए। तो फिर हमने आपको, जॉर्ज जी को, आप क्योंकि नोन थे थोड़े, मैंने एंगेज किया। अंकल, मेरे को याद आता है कि हमारी जो मुलाकात है सबसे पहले इकट्ठे वॉक करते थे, वहाँ से शुरू हुई थी। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स हाउ आज तो बहुत फादर सन वाला रिलेशन बन गया है। बहुत अंकल, आप हमेशा हमारे साथ, क्योंकि आपसे बड़े अच्छे रिलेशन थी, इसलिए मैंने आपको, बल्कि मुझे याद है कि 4 फेज़ में मैंने किसी और का भी रिकमेंड किया था आपको। वो सब मुझे ज़रूरत नहीं थी, फिर बाद में मैंने कहा यार तो हमें ज़रूरत पड़ गई है। बिल्कुल। तो 2017 से हम आपकी सर्विस ले रहे हैं। और हम उनको जो है मदर इन लॉ को अकेले नहीं रखते, हमने अपना दोनों ने ऐसा एडजस्ट किया है। तो जो मेरे ब्रदर इन लॉ, ही इज़ आल्सो नाउ रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। सिस्टर इन लॉ जी हैं वो IAS ऑफिसर थी। हाँ, जो माई सिस्टर इन लॉ हस्बैंड उनके को ब्रदर में, ही इज़ IAS ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी गोवा में थे वो, लास्ट डे उनकी पोस्टिंग है।
सिस्टर, जब मेरी सिस्टर प्रिंसिपल सेंट्रल स्कूल में थी, ओके, सो बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली टू वेरीफाई, Okay. आपको ये बताना चाहता हूँ। ओके, तो जब ये अकेले रह गए, फिर हमारा करता है अकेले नहीं छोड़ना, क्योंकि वो कौन संभालेगा, कौन देखेगा। तो देन एंगेज करने बाद इवन देन हमने 24 आवर्स आपसे ये सेवाएँ ली हैं और हम बड़े सेटिस्फाइड हैं। रीज़न वाइज कि अब हमें एक है कि हमें अपने घर बंद करके आना पड़ता है आपके पास राइट, मदर इन लॉ को देखने के लिए। सो हम बारी बारी 3-3 4-4 महीने अपना आके हम अपने मदर इन लॉ के पास रहते हैं। आपकी सर्विसिंग भी जो है 24 आवर्स जो ले रखी हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ऐसे चल रहा है। इसके हिसाब से देखो कि मैं समझता हूँ कि 80-85 साल तक बंदा जो है वो अपना खींच लेता है, जो आज की लाइफ में है, राइट, राइट, जो लाइफ चल रही है। 80 तक बंदा, क्योंकि मैं अब तो खुद 72-3 हो गया हूँ, तो 80 तक तो बंदा अपने आप को खींच लेता है। उसके बाद जो आपने चलाना है तो आपको कुछ ना कुछ इनको हेल्प करनी पड़ेगी, तब ये चलाएंगे। बिल्कुल, तो जो आप उनकी लाइफ बढ़ाना चाहते हो, उनको सुख देना चाहते हो, देन यू मस्ट एंगेज फॉर दिस। यू हैव सर्विसेज फ्रॉम दिस आउटसोर्स सर्विस करके साथ में उनको पर्सनली चेक करो, तब फ़ायदा है। बिल्कुल, अब सिर्फ ये नहीं कि वहाँ रंजी ने हमने मांग लिया, हमने इनको भेज दिया और हम अपने घर सो गए, वो नहीं। हम वहीं पर ड्यूटी दे रहे हैं साथ में, बिल्कुल, बिल्कुल, 3-3 महीने, 4-4 नहीं, मैं महीने। इसमें पूरी डिबेट में आऊँगा, क्योंकि हाँ मुझे पता है जो ऑडियंस ये सुनने वाली है उनको बहुत सी लर्निंग हाँ जी, हाँ मिलेगी जी। कि जो केयर का हमारा लाइन ऑफ सर्विस है, ये सिर्फ एक आउटसोर्स बिजनेस की तरह देखने वाली बात नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये बहुत इन्वॉल्वमेंट का बात है। हाँ, ऑफ कोर्स, जैसे अंकल ने बताया कि एक एज है जिसमें ये भी अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हैं, एट द हाँ, सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि कोई थर्ड पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, बट अगर हम ये सोचेंगे वो थर्ड पार्टी ही सब कुछ कर रही है और हम नहीं। इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, तो शायद उतने अच्छे आउटकम नहीं आ पाते हैं। नहीं, वेरी वो राइट अंकल, बहुत अच्छा बिल्कुल वो हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट Right. पॉसिबल। हम समझिए हम अपने घर बैठे हैं और आपको सर्विसिंग लेके वहाँ छोड़ दें, तो Right. कोई फायदा, दैट इज नो यूज़। आप बहुत ही अकम्पलिश्ड प्रोफेशनल रहे हैं अपनी हाँ लाइफ जी, में, हाँ जी, आज भी फुल एक्टिव लाइफ जी रहे हैं यस, अपनी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं पहले आऊँगा, फिर से वापस आऊँगा आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ आपके रिलेशनशिप को लेके, कि जैसे बहुत एक गोल्डन माइलस्टोन होता है, आई वुड से प्लेटिनम माइलस्टोन होता है कि किसी का 100 साल अचीव करना हाँ जी, बहुत हाँ जी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। उनकी लाइफ से कुछ ऐसी लर्निंग, जैसे आपने बोला फादर इन लॉ भी 90 ईयर के, कुछ हेल्थ को लेके, क्योंकि बहुत से यंग लोग भी इसको देखेंगे, तो आई थिंक आज के यूथ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए जो अभी 40s में चल रहे हैं, आप 70s में आ गए हैं। कोई ऐसी बातें जो आपने उनकी लाइफ से लर्न करी कि ये बेसिक्स थे उनकी लाइफ के, शायद इसलिए इतनी अच्छी एज गई, कुछ ऐसी बात शेयर करना हमारे मैं प्रैक्टिकली जो देखो, हम तो अपने हमें मैरिज होएगा 40-42 साल हो गए हमें रफली। तो उसमें ये है कि हमने जब भी देखा अपने मदर इन लॉ को या फादर इन लॉ को, उन्होंने कब ये नहीं खाना भी खूब खाना ही खाना है। वो आपने सुना होगा, जीने के लिए खाते हो, खाने के लिए जीते हो। बिल्कुल, तो इन्होंने वो फार्मूला रखा है, वो सिर्फ जीने के लिए खा रहे हैं, बिल्कुल, इतना ही खाते हैं। ये उनका एक, समझ लो, उनका एक फंडा है। उनको कभी फादर इन लॉ के पास जब आते थे, भाई मैं, हम लोकल थे, कभी उनके लिए हम कोई बना के ले अच्छी उनके मुँह से, उन्होंने ये नहीं कि वो खाना खा लिया फिर खाना शुरू कर देना, नहीं, कहते रख दो, हम कल मैं मॉर्निंग में खाऊंगा। नॉट एक्सेस, मैंने खाना नहीं है। रेगुलर वॉकर थे वो, रेगुलर वॉक करनी है। एंड इवन माई फादर लाते, आई मीन जब सर्विस में भी थे तो वहाँ भी, तब भी बैडमिंटन का शौक़ था, खेलने का शौक़ था। तो उन्होंने अपनी सेहत का हमेशा ख्याल किया, तभी वो 93-94 तक बिल्कुल साफ़ सुथरे रहे हैं। सिर्फ ये है कि उनकी डेथ से करीब 4-5 दिन पहले उनको वायरल वगैरह बुखार हुआ है, तब वो प्रॉब्लम है, अदरवाइज ही वॉज फिट फॉर एवरीथिंग। ये है। ऐसे मदर इन लॉ हमारे भी बिल्कुल ठीक हैं, अभी भी उनकी हियरिंग सब ठीक है, बातें ठीक कर रहे हैं। अब 29 जुलाई को इनका 100 ईयर कंप्लीट किया उन्होंने, इनका बर्थडे, हाँ जी, बर्थडे, हाँ, बर्थडे सेलिब्रेट किया इनका। राइट, तो मेरा बेटा स्पेशली कनाडा से इसके लिए आया। राइट, भले हमने इतना बड़ा कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कहा नहीं भाई मैंने नानी का बर्थडे जी जाना है, तो बहुत अच्छा है। सेलिब्रेटेड दैट। आपकी फैमिली के संस्कार हैं जो दिखते हैं। बिल्कुल। तो अंकल, अगर हम फिर से बात करते हैं कि जैसे पहली बार जब आपको फील हुआ कि इनके लिए एक प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स एक मतलब आदमी अपने नेटवर्क में चेक करता है, हम लोग एक दूसरे को जानते थे, पता था, नोन फैक्टर्स हैं, बट अब आपके 7 साल के एक्सपीरियंस को अगर हम समराइज़ करें, तो जो लोग इस चीज़ को सुनेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब घर पे पहली बार आप ये डिसाइड करते हो कि हम फैमिली केयर गिविंग से बाहर निकल के एक प्रोफेशनल केयर गिविंग में जा रहे हैं, किसी कंपनी को एंगेज करना है, किसी एजेंसी को एंगेज करना है, किसी प्रोफेशनल को एंगेज करना है, तो किन 2-3 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए प्लीज़, अगर आप अपनी एक्सपीरियंस से देखो, बताएं। 2 एजेंसीज तो बहुत हैं, कई प्रोवाइड करने लगी सर्विसेज, बट आपको उनका एक्सपीरियंस देना है, पास्ट एक्सपीरियंस, या उनके जो ऑलरेडी सर्विसेज ले रहे हैं
उनसे जरूर कांटेक्ट करना चाहिए भाई हाउ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये नहीं कि आपने उनको बस छोड़ दिया, जो वो अटेंड कर रहे हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, पेमेंट भी आप दे रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं आएगा। द बेटर इज यू हैव टू चेक फर्स्ट टू कॉन्टेक्ट द पीपल्स, उनकी सर्विसिंग देखो तुम 2 दिन 4 दिन अपने सुपरविजन में, देन यू डिसाइड में किसको एंगेज करना है। तो आपका क्योंकि आपसे मेरा संपर्क पहले था, आपको मैंने बल्कि किसी के लिए भी आप नोन थे मेरे पहले, राइट, तो मेरा आपके बारे में पता था, आपकी सर्विस के बारे में, तो मैंने आपको रेफ़र भी किसी को, मेरे एक सेशन जज यहाँ पे रिटायर्ड थे मिस्टर आलू वालिया, इज़ नो मोर नाउ, तो उनके लिए मैंने आपको किया था, फिर वो आप उनको देते रहे सर्विसिंग, काफ़ी वो देवर वेरी मच सेटिस्फाई ऑल्सो, जब हमारी उनसे बातें होती थी। तो फिर मुझे ज़रूरत पड़ गई है 90s के बाद, 2017 के बाद, तो देन वी एंगेज यू। राइट, तो हमें बेटर अच्छा एक्सपीरियंस है आपके साथ, ठीक है, इट्स वेरी नाइस। अंकल, आप जैसे खुद एक इतनी एक्टिव लाइफ आज 70s में भी जीते हैं, तो मतलब इसमें भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की डेट में 70s हैज़ बिकम न्यू 50s काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा जब हम आज से 15-20 साल पहले की बात करें कि लोगों को लगता था कि यार 60s होते ही बस ख़त्म हो गई लाइफ। ये आई थिंक बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए है। शायद हमने पिछले 12 साल से जब से हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो हमने खुद भी ये फील किया कि ज़्यादातर, जैसे आप अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ की बात करी, तो इतनी एज शायद वही लोग एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि एक तो होता है कि एज को ड्रैग करना, दूसरा कि एंजॉय करना, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, राइट? तो इसके बारे में आज कॉमन यूथ को आप ये बोलना चाहोगे कि अपनी लर्निंग से, सेल्फ लर्निंग से आपने क्या सीखा, कि कितना ज़रूरी है, जैसे स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ? क्योंकि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप देखो, हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि दुनिया भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं जो देखता हूँ, आप प्रोफेशनली भी ग्रूम कर रहे हो, है ना? और जैसे मैंने पहले बताया कि आप बैंकर रिटायर हुए हो, एडवोकेट, आप आज भी आप लॉ प्रैक्टिस कर रहे हो। इसके अलावा मैं आपको रियल एस्टेट में भी कुछ हद तक एक्टिव देखता हूँ, तो बहुत सी चीज़ें हैं सीखने वाली। तो कुछ इसके बारे में आप टिप्स देना चाहो या इन जनरल बताना चाहो? मैं तो ये कहना चाहूँगा वरुण जी आपको कि कंटेंटमेंट सबसे बहुत ज़रूरी है। बाकी देने वाला भगवान अपने आप दे रहा है आपको, आपकी तसल्ली होनी चाहिए जो भगवान ने दिया है। हम कभी किसी पैसे के पीछे भागे नहीं, पर पैसा अपने आप आता है, क्योंकि हमारे संतुष्टि है। टू बी वेरी फ्रैंक, संतुष्ट है, हमें कोई वो नहीं है वो, लेकिन भाई हमें नहीं भागना है पैसे भी, ये करना है वो करना है। अब भी प्रोफेशन में जाते हैं, जस्ट पे बिजी भी रहें, अपनी सेहत भी ठीक रहे, सुबह उठ के तैयार भी हुए, एक्टिव रहें, बैंकर रहें, हमारे माइंड ना करना। अभी आजकल मैं वॉक अपने थी करना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वॉक ठीक है, रेगुलर रहती है, ठीक है जी, कहीं ये जब ठंड ठंड नहीं आते, अदरवाइज वॉक भी हो रहे हैं। सो मेरे कहने मतलब अपनी जो हेल्थ का सबसे देखो, पहले तो आप ख्याल रखना है, उसके बाद फिर आप दूसरों का ख्याल कर सकते हो। जब आप ही ढीले हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू लुक आफ्टर। मुझे यहाँ से 4 से 5 साल पुरानी एक कॉन्वर्सेशन याद आ रही है, आपने मुझे रीच किया था, जहाँ पर आप एक सोसाइटी की, स्पेशली ओल्ड एज लोगों की एक अवेयरनेस के अराउंड भी आप एक्टिव रहते थे, जहाँ पर आप रिवर्स मॉर्टगेज की भी बात आपने कुछ की है ना? मेरे को लगता है आज वो मीडियम है कि हम थोड़ा सा आप उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग अपना एसेट्स होते हुए भी, अपनी सारी लाइफ की अर्निंग्स भी बच्चों को इनडायरेक्टली ये सोचते ही नहीं, प्लान नहीं कर पाते हैं कि यार कि मुझे केयर के टाइम पे मेरी भी ज़रूरत हो सकती है जब मैं डिपेंडेंट हूँ। उसके बारे में आप थोड़ा एजुकेट करिए लोगों को कि क्या चीज़। अच्छा ऐसे है, देखो वरुण जी, मैं क्योंकि बैंकर रहा हूँ, तो आई नो द बैंक स्कीम्स एंड ऑल बैंक फैसिलिटीज़ एंड द गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी, इट वाज इंट्रोड्यूस इन आई थिंक सो इन 2000 समवेयर। तो इसको रिवर्स मॉर्गेज स्कीम कहते हैं, रिवर्स मॉर्गेज। उसमें क्या होता है कि जो सीनियर सिटीज़न, ठीक है, बेचारे ऐसे हैं जब वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, आजकल माहौल जो है ये हालात चल रहे हैं, जैसे डिपेंडेंट जब होते हैं तो उनके ना जेब में खर्चे के लिए पैसा नहीं होता। चश्मा, जैसे वो पिक्चर दिखाते हैं, चश्मा ठीक कराना उसके लिए पैसे नहीं है, एंड ही फुली डिपेंड होगा। तो उनको अगर अपनी पूरी लाइफ अच्छी बिताई हुई है, वो रह रहे हैं, एक कनाल के घर में रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद चश्मे के लिए पैसे नहीं है, बाहर जूस पीने जाना तो उसके लिए पैसे नहीं है, एंड ही इज़ फुली डिपेंड अपॉन द चिल्ड्रन। बच्चे अब सारों के ठीक तो नहीं है, जैसे सबके अलग अलग हैं बच्चे, उनका नेचर है अलग है जैसे। तो उसके हिसाब से फिर अब ये स्कीम बनाई थी, भाई इनको जो है, जो भी सीनियर सिटीजन, दिस स्कीम इज ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स, नंबर 1, राइट, शू अटेन्स एज ऑफ 60 ईयर्स फर्स्ट प्लस होना जरूरी है, एंड वो वहाँ पर रह रहा हो, उस घर में घर का मालिक हो, ठीक है जी। फिर बैंक से जाके वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ दे के
रजिस्ट्री वहाँ जमा करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यूएशन लग जाएगी, वो बैंक के पास रहेगी। आपको कोई रीपेमेंट नहीं करनी, यू हैव नॉट टू रीपे एनीथिंग, नो इंटरेस्ट, कोई वापस नहीं करना आपने। तो आपके वो जिसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको पैसे जितने को चाहिए, मुझे आपको महीने में मेरा 10,000 का खर्चा है या 15,000 का है, 20,000 का है, तो अकॉर्डिंगली वो वैल्यूएशन करके आपको 20,000 25,000 जितने आपको चाहिए समझ लो आपकी पेंशन, आप जाओ पैसे लेके अपना ख्याल आप रखो। ठीक है जी। अब नॉर्मली क्या होता है, जिनको नहीं मालूम ये स्कीम क्या होती है नहीं है, तो बेचारे घर में रहते हैं, गाला भी खाते रहते हैं, रोटी भी नहीं मिलती और वो मालिक भी बने बैठे हैं करोड़ों की प्रॉपर्टी के, और बच्चे झांक भी रहे हैं कि बाबा जी कब जाएंगे और ये प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। ये प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं लोगों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो मैं लॉ में हूँ, तो लॉ में यही किसी देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बड़ी मेन पॉइंट है, तो इसके लिए बड़ी से वेरी गुड। राइट अंकल, आप रिवर्स मॉर्टगेज के बारे में बता हाँ जी, हाँ जी। तो रिवर्स मॉर्टगेज वेरी गुड स्कीम फॉर द सीनियर सिटीजन्स। तो उसके लिए है कि जो बुजुर्ग जो अपना रह रहे हैं, जिनकी 60 साल से ऊपर एज है उनकी, वो ये बैंक से फैसिलिटी दे सकते हैं, उनको पैसा वापस करने की कोई जरूरत नहीं। राइट। पैसा वापस बैंक कैसे, बैंक ने तो पैसा है, उसमें ब्याज भी लग रहा है, वहाँ पर आपको पैसे भी देने हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी डे टू डे उसकी एप्रिसिएशन भी होनी है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगी उसकी। राइट। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली बैंक को लॉस कोई नहीं उसमें। ओके। वो आपका इंटरेस्ट एक्रू होता चला जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, अगर आप 10 साल जीना है, 15 साल जीना है, तो कोई बात नहीं, 15 साल का हिसाब लगा लेते हैं कितना पैसा ले लेंगे। राइट। प्रॉपर्टी कॉस्ट अगर कितनी है तो अगर कितने खा लेंगे, कितना पी लेंगे। इनको जीते जी पूरी फैसिलिटी मिले, पूरा पैसा मिले, जिससे ये आराम से ज़िंदगी बिता सकें। फिर फाइनेंशियल से तो कम से कम प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब ये है कि से वो चले जाते हैं, अब बैंक के पास ऑप्शन 2 रह जाती हैं। देयर आर 2 ऑप्शंस ओनली। वो क्या करते हैं, बैंक आपको अप्रोच करेगा, हु इज़ द लीगल हेयर्स आर देयर, उनको अप्रोच करके भाई ये पैसा इतना स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग है, दिस इज़ द प्रिंसिपल, दिस इज इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट इज सच मच इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट लोन ऑफ योर फादर, ये जमा करा दो और पेपर ले जाओ। इन केस देयर, अगर वो नहीं आते, नहीं उसको इंटरेस्ट देते, तो बैंक हैज द राइट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एट दैट टाइम। राइट, इट इज़ वेरी सिंपल। मतलब ये है कि जो बंदा जिसकी प्रॉपर्टी है वो तो अपना जीवन सुखी बिता ही जाएगा ना। बिल्कुल ठीक है, बाकी तो अपना देखेगा। राइट राइट। तो आप अपने एक्सपीरियंस में आपने कितने परसेंट लोगों को देखा एक्चुअली में स्कीम का यूज करते हुए? नहीं करते हैं लोग, यूज करते हैं आज के। हाँ, अवेयरनेस है, अवेयरनेस है, व्हिच इज गुड। बहुत अच्छी बात है। मतलब आई थिंक ये सब लोगों के लिए जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जो नहीं भी अवेयर हैं वो स्कीम के बारे में ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मतलब आई थिंक क्यों आपने अपने बच्चों पर डिपेंडेंट रहना जब आपने अपनी लाइफ की सारी अर्निंग्स जो हैं, या तो अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि बच्चे, और बहुत से लोग हम जब खुद भी केयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जेन्युइनली इन्वॉल्व भी हैं, जहाँ आपको लगता है कि किड्स आर जेन्युइनली इन्वॉल्व इन योर केयर, वहाँ आप ये वहाँ पर जरूरत भी नहीं होती है ना। देखो जहाँ पर बच्चे आपको देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो देयर नो नीड, फिर तो कोई बात ही नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं। ये वहाँ पर है जब आपको देख ही नहीं रहा और आप बैठे, मालिक करोड़ों के हैं, कैपिटल आपके पास है, पर जेब में पैसा कोई नहीं, 10 रुपए नहीं उसके पास। ये स्कीम उनके लिए है, दिस स्कीम इज मीन फॉर दोज पीपल। तो अंकल मैं आज आपको चीफ केयर ऑफिसर बोलना चाहूँगा, है ना। आप अपनी फैमिली के लिए जो सारी केयर करते हो, आप चीफ केयर ऑफिसर का काम कर रहे हो। अब हम बात करेंगे ये जो इंडस्ट्री जिसमें हम काम कर रहे हैं, इनफैक्ट पूरे रिलेशनशिप्स को हम क्लोजली देखते हैं, बहुत जेन्युइनली देखते हैं कि लड़कियाँ, कई बार बहू, कई, और इवन हमारी जो केयर गिवर्स में भी अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा 80-90% फीमेल वर्कफोर्स होती है। तो एज अ मेल आपने जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई इस पूरे चीज़ को हैंडल करने की, राइट, पहले तो आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप हमारी तरफ से आपको सलाम है कि आपने ये चीज़ समझी, इम्पॉर्टेंट समझा एज अ सन इन लॉ, वो भी अपने 70s में इस सब्जेक्ट को उठाया और मे बी लेट 60s में इसको उठाया, ना आई एम श्योर उसके पीछे भी एक रिलेशन बहुत लंबा रहा है। तो आप वो सभी लड़के जो इसको देखने जा रहे हैं, इस वीडियो को जो देखने जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? चाहे वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने इन लॉज को देखते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, केयर ना एक आउटसोर्स बन के रह जाता है। उनको लगता है कि ये तो लड़की का काम है, मेरी वाइफ देख लेगी, है ना, मेरी बहू देख लेगी, राइट, या मेरी बहन का काम है, मुझे नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। जबकि आपने जो दिखाया वो मिसाल है। तो इस बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखो लड़कियां जो हैं, अब डिपेंड करता है ना आपकी वो डॉटर ला या डॉटर देख रही है, इट ऑल डिपेंड अपॉन द केस टू केस डिफरेंट होता है ये। अब लड़कियां भी कई बार परवाह नहीं करती, उनको भी लालच होता है, लड़कियां भी गलत हैं, लड़के भी गलत हैं। लड़के भी बाप को धक्के खा रहे हैं, रोज़ देखते हैं भी, रोज़ फिल्में भी देख रहे हो, हालात भी देख रहे हो, उनकी बड़ी पोजीशन, बड़ी माइजरेबल पोजीशन होती है पेरेंट्स की।
अब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैमिली, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी सियानी है, या कितना उसका अफेक्शन है अपने पेरेंट्स से। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अब हमारी ये भी इनकी लड़कियां, मेरे लॉज में जो है इनकी भी दोनों बेटियां ही थी। अब उन्होंने हमें उनका इंटरेस्ट था तो हमें भी साथ में लगाया उन्होंने, भाई नहीं ये ज़रूरी है। तो हम पहले, अब क्योंकि हमारी भी नेचर इसी टाइप की थी, कुदरती, कि भाई नहीं, भाई हमारा फ़र्ज़ बनता है उनका, कौन इनको देखेगा। जब तो उनके दोनों बेटियां थी, जब हम कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ भी रही है लाइफ में, चलो मैं तो अपनी पर्सनल बताता हूँ, तो उस प्रॉब्लम में बता ही देता हूँ, मेरी डॉटर की बड़ी प्रॉब्लम थी अपना, वरुण जी, तो उसकी डॉटर की प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि वो 21 साल के बाद गई है, 21 साल बाद, ठीक है। उसको शी हैड ब्रेन ट्यूमर, तो उसको बड़ा इलाज कराया, बड़ा हम भाग दौड़ करते रहे। उस वक्त हमारे इन लॉज ने हमारी बड़ी हेल्प करी, फादर लॉ ने पर्टिकुलर, टू बी वेरी फ्रैंक, हमें वो एक पर ख्याल आया था उनका। ठीक है ना भाई, देखो उन्होंने हमारी हेल्प करी है। उन्होंने आना है, तो बच्चे जब छोटे छोटे थे तो उनके लिए भी ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो relationships are always like rooted very deep in somewhere, कि उन्होंने शुरुआत करी तो आपने भी उस चीज को समझा। यस, तो रेसिप्रोकेशन तो उसका तो है ही है। बिल्कुल। अच्छी बात तो ये करना चाहिए, कोई भी सुने आपका, कोई कहे, तो मैं कह रहा हूँ जिसको भी चाहिए, हर बंदे को चाहिए कि पेरेंट्स का ख्याल तो करना है। बिल्कुल। आजकल पेरेंट्स अकेले यहाँ रह रहे हैं, लोग बाहर चले जा रहे हैं, बच्चे, ये भी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, लोग बाहर सेटल हो जा रहे हैं बच्चे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, चलो दिस रीज़न और दैट रीज़न, कई रीजंस हैं। आई थिंक यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है एज एन इंडियन सोसाइटी, कि हम बाकी सोसाइटी से इसीलिए बेटर भी हैं कि फिर भी चाहे हमारे अंदर कितनी भी मॉडर्नाइजेशन आ रही है, बहुत अर्बनाइजेशन आ रही है, उसके बावजूद भी आई थिंक एग्जांपल्स लाइक यू इज़ अ लिविंग एग्जांपल कि किस तरीके से अगर आप खुद इन्वॉल्व रहते हैं केयर में, इन चीज़ की जिम्मेवारी लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छे लोग, काफ़ी लोग ऐसे, ये नहीं कि मैं ही ऐसा ही, अम्मी ऐसे हैं, हम देख रहे हैं, बिल्कुल सही, अच्छी दुनिया काफ़ी पड़ी है, राइट, जो अपना बड़ा ख्याल रख रहे हैं, पेरेंट्स का ख्याल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। अगर फाइनेंशियल नहीं है, वैसे भी दे आर हेल्पिंग, देयर कई बार रिसोर्सेज नहीं होते, इवन देन दे आर लुकिंग आफ्टर देम प्रॉपरली, ऐसी बात है। तो अब सबके पास फाइनेंशियल तो नहीं ना होते, चलो हमें तो हमारे फाइनेंशियल बर्डन नहीं है हमारे ऊपर, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल, लेकिन हम फिर भी देखना है, हमारे लिए यही कंस्ट्रेंट्स होते हैं, अपने घर बंद करके आ रहे हैं, ताले लगा दिए, 4 महीने ताले लगे रहे, हमारे जो वो आती हैं तो वो लगाती हैं, यही कंस्ट्रेंट्स है, बाकी तो वो अपने लिए सेल्फ हुआ है। लेकिन मैंने आई हैव सीन द पीपल्स, जो अच्छे लोगों में बता रहा हूँ आपको, उनके पास फाइनेंशियल भी नहीं है, लेकिन इवन देन दे आर, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको छोड़ना नहीं पेरेंट्स को, ऐसे भी हैं लोग। बिल्कुल, ये नहीं कि सब पैसे वाले दिख रहे हैं, इट्स नॉट देयर। नहीं, आई नो, वो तो क्योंकि मेरा मानना है कि वो तो आपके रूट्स में है। पैसा है तो बस नहीं, फर्क नहीं पड़ता। आप पैसा है, थोड़ा फाइनेंशियल देखो, बंदा कह देता है भी यार पैसे का कोई आवश्यकता नहीं, कोई, पर है कि पैसे की जरूरत तो हर जगह है, घर से बाहर निकलते पैसा शुरू हो जाता भी नहीं है, तो आप गारंटी है। अंकल, आपके मदर इन लॉ ने 100 साल का एक बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत किया है, भगवान उनकी उम्र को और लंबा करे। हम सब इस जर्नी का पार्ट हैं, विटनेस करते हैं डेली। हम बहुत ज़्यादा तो नहीं, कोई एक लर्निंग की, अगर उनकी लाइफ से अगर एक लर्निंग लेनी हो तो क्या आप बोलना चाहेंगे, जो आपने भी ली है और जो आपको लगता है कि सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है? देखो, वो भी चाहे मदर इन लॉ चाहे फादर इन लॉ थे हमारे, वो भी बड़ा अफेक्शनेट थे, वो भी हम बड़ा प्यार करते थे, सीधी बात है जी। सोल का अच्छा होना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये 7 फेस में रहते थे, तो हस्बैंड वाइफ हमारे, फादर इन लॉ अकेले रहे हैं। हम जब आए, वहाँ से शिफ्ट होके आए, यूपी, शिफ्टेड फ्रॉम यूपी सहारनपुर, तो ये हमारे से 1 साल पहले आ गई, साल बाद फिर मैंने अपना यहाँ पे आके बैंक की पोस्टिंग करा के, जस्ट टू लुक आफ्टर देम, या मुझे ज़रूरत थी, मेरी डॉटर ठीक नहीं थी, तो मैंने फिर उन बेसिस पे ट्रांसफ़र करा के, तो हमें बड़ा सहारा था एक दूसरे का, दैट इज़ ऑल्सो रीज़न। तो बच्चे छोटे थे, तो ये मदर इन लॉ ने बेचारी ने आ जाना, रिक्शा, एक पक्का रिक्शा लगवाया हुआ था। अच्छा, जस्ट बच्चों के पास जाना, इन्होंने बुला लेना, नानी आ जाओ। तो वो देखो, बेटा कनाडा से आया, मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार तू इतनी दूर से आएगा इतना, और तूने 1 हफ्ते 10 दिन में तो वापस भी जा रहा है। ही स्पेंट ओनली 7 डेज यहाँ इंडिया में रहा आके। मैं कहता इतना खर्चा भी तूने करना था, कहता ये दिन थोड़ा सा फिर आना है। ठीक, ये है बस अंकल। आई थिंक यही हमारी सारी डिस्कशन थी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, हर बार सीखते हैं हम। महाराज ये पर्टिकुलर, आई एम श्योर मेरे साथ साथ बहुत से लोग जो इस वीडियो को देखेंगे वो सब सीखेंगे आपसे। थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको कि आपने समय निकाला। एक मैं और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि क्योंकि जो उनको अपना जो सीनियर सिटीज़न है, बुजुर्ग जो है, उनको थोड़ा ख्याल ये करना चाहिए कि उनको अपनी प्रॉपर्टी अपने जीते जी ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि नौ मैं जुडिशल में हूँ, मुझे मालूम है कि जहाँ आपने पैसा किसी को दे दिया उसके बाद तुम्हारी कोई आधे, मैं नहीं कहता 100%, तो 70% आपने अपना काम ख़राब कर लिया, ये पक्का है। तो उसके लिए बेटर मैं आपको वैसे एडवाइस करूँगा, जो भी सुन रहा हो या कोई सीनियर सिटीज़न हो भी, तो इट इज़ बेटर आप उसको विल करो। आपके बाद मालिक हुए हैं, पैसे भी मालिक हैं, लेकिन प्रॉपरली विल करके जाओ, जिससे उनको पता लगे हमें विल की है, प्रॉपर्टी हमें मिलनी है, कोई वो नहीं है। ये मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था कि अपने जीते वेरी काम नहीं करना चाहिए, ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। तो कोई बात कई बुजुर्ग गलतियाँ कर देते हैं, राइट, तो वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, हो सकता आप कुछ जानते भी उनको। हाँ जी, तो बाद में प्रॉब्लम्स आती है। बिल्कुल ठीक है ना। अब इस प्लेटफॉर्म पे बताना ऐसा अच्छा नहीं लगता किसी पर्टिकुलर किसी के बारे में, हाँ जी, बट मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि सिर्फ वो अपना जो है ज़रूर विल करें अपने लिए। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर बच्चे नहीं देख रहे कुछ है, तो बैंक से अप्रोच करें, और ये रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में अपना घर अपना रखें। ये बहुत इजी होता है, बहुत मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ प्रॉपर्टी बैंक के नाम करनी है, ठीक है, मॉर्गेज करनी है, बेचनी नहीं है। ऑफ कोर्स, ये फ़र्क तो बता दें आपको, लैंडिंग है, ये लैंडिंग है, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर सिक्योरिटी विद द बैंक। तो वो कैश करा लेगा आपके पास, जो नहीं होगा, या बच्चे बहुत अच्छे हैं तो आपके पैसे दे के तो उसको रिवर्स करा ले, अपने पैसे वो ले लेंगे, डी ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर्टी के नाम पे तो बच्चे आ ही जाएंगे। ये एक अच्छा तरीका है समझने का। बिल्कुल। अंकल, थैंक यू सो मच, आप आए। आई थिंक आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत कुछ सीखने को है, एंड थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अंकल से बात करके आप लोगों को भी एक यकीन हो गया होगा कि केयर जो है वो सिर्फ सर्विस नहीं है, एक बहुत रिश्ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आई थिंक इसको रोज़ जीने की ज़रूरत है। और अंकल जैसे लोग इस बात को हमेशा साक्षात कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल को, कि आपके घर में अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है, इनफैक्ट अगर कोई यंगस्टर भी है, अगर उसको किसी एज में, जैसे आज मैं पहली बार, बल्कि मैं इतने सालों से जानता हूँ, मुझे भी आज अंकल की डॉटर की स्टोरी आज ही पता लगी। आई एम रियली सॉरी अंकल, आई एम नो कि ये कितना पेनफुल होगा आपके लाइफ में, स्पॉट की तरह होता है, बट आपने शायद बहुत ग्रेसफुली उसको भी जिया है, और उसके बदले में आप बल्कि अपने मदर इन लॉ की केयर में इन्वॉल्व हो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।